अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में ये राउंड बैग बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, पहले आप ये बैग देख लें। और इस बैग का साइज़ है 6 इंच और 2.3 है। ठीक है, पूरा 2 भी नहीं है और 2.5 भी नहीं है, 2.3 आ रहा है। ठीक है, ये इसका साइज़ है। और ये इसका बेल्ट है। और इसको बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो 24 नंबर पैराशूट थ्रेड, नायलॉन थ्रेड भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, जो आपकी मर्ज़ी है, जितने भी आप इसमें कलर ऐड कर सकते हैं आप कर सकती हैं। मैंने इसके अंदर 4-5 कलर लगाए हैं। ठीक है, ये कलर दिखा देती हूँ अभी। ये ब्लैक, येलो, लाइट येलो, ऑरेंज और डार्क ब्राउन इससे बना रही हूँ। और इन धागों को हैंडल करने के लिए जो है हुक इस्तेमाल करते हैं वो रोज़ हुक है। 3 नंबर या 2 नंबर जो भी आपके पास हो आप उससे बना सकते हैं। एक सीज़र, लाइटर और मेन इसकी चीज़ ये राउंड कैनवस शीट। ठीक है, ये 6 इंच की है तो आपका 6 इंच का ही बनेगा। ठीक है, और उसके अलावा साइड की पट्टी जो हम बनाएंगे ये वाली, उसके लिए आपको सिंपल कैनवस शीट चाहिए। को किस तरह से हम जोड़ेंगे वो तरीका मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, कोई भी आप अगर राउंड इस तरह से राउंड शीट पे आप बैग बनाना चाहते हैं, उसका सिंपल सा तरीका बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि हम किस तरह से उसको बनाएंगे। क्योंकि हमें यहाँ ज़िप भी लगानी होती है, उसका हिसाब भी बता दूंगी कि हम इसमें ज़िप किस तरह से लगाएंगे। और ये शीट आम तौर पे अब मिल रही है हर जगह पे, आप कहीं से भी ले सकते हैं। इससे बड़ी भी, इससे छोटी भी, जो आपको साइज़ बनाना हो बैग का वो बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आप ये शीट देखें, इसमें होल हैं। ठीक है, अब इन होल को आप काउंट कर लें कि आपके पास ये कितने होल हैं। पहली वाली लाइन आप देख लो। ठीक है, ये पूरे राउंड आपने काउंट करना है कि इस राउंड में आपके पास कितने होल हैं। ठीक है, आप जब होल काउंट कर लेंगे उसके बाद आपने ये देखना है कि आपको ये वाली चौड़ाई कितनी चाहिए। ठीक है, ये वाली चौड़ाई मैं 2.4 ही रखूँगी क्योंकि मेरे पास ये रेडीमेड इनर है इस साइज़ का। ठीक है, इसका जो साइज़ है वो 2.4 है। ठीक है, उसी साइज़ की मैंने ये पट्टी काटनी है इसकी। ठीक है, अब वो किस तरह से काटेंगे, हमने होल काउंट कर लिए। अभी हमने पूरी शीट में देखा हमारे पास होल इसके कम पड़ रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा भी हमने इसके साइज़ की छोटी एक और पट्टी काटेंगे। पूरा काउंट कर लिया आपने और इसको यहाँ पर जोड़ लिया। ठीक है, जोड़ने के बाद आपको इस तरह से गोल बनाना है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास इतनी छोटी पट्टी जो है वो लगी है होल काउंट करके। ठीक है, जितने इसमें होल हैं इस राउंड शीट में, आपने इस पट्टी के अंदर भी टोटल उतने ही होल आपने काउंट करके इसको सिलाई करना है। ठीक है, ये देख लें मैंने दोनों तरफ से इस तरह से सिलाई की है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ देखा इस रेडीमेड इनर में मेरे पास यहाँ पर 7 इंच की जिप लगी हुई है। यहाँ से जब मैंने इसको किया, ठीक है, यहाँ से सिलाई मैंने इसकी की तो यहाँ पर मेरे पास 7 इंच तक की आ रही है। ठीक है, यहाँ पर ये सिलाई। ठीक है, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर इसको काट लिया है। और साइड में आपने 2 होल छोड़ने हैं लाजमी।
ठीक है, एक होल नहीं करना, ना 3 होल करने, सिर्फ यहाँ 2 और यहाँ 2, बाकी आपने सारी शीट इस तरह से कट करनी है। ये इस तरह से आपका बन जाएगा। इसमें होल हैं उतना ही आपने ये वाला राउंड बनाना है। ये देखें, सेम इस साइज़ का। ठीक है, चाहे आप इससे छोटी शीट ले लें राउंड में, चाहे इससे बड़ी ले लें। और अगर आपके पास ये रेडीमेड इनर नहीं है तो वही मेरा पुराना तरीका, जिस तरह से मैं बताती थी कि राउंड काटें, बुकरम इसके ऊपर चिपकाएं और हाथ से इसके ऊपर सिलाई करनी होती है। ठीक है, ये वाला तरीका आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसका मैं आपको डिज़ाइन बता देती हूँ। ये ब्लैक थ्रेड से मैं शुरू कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी कलर इसमें यूज़ कर सकते हैं, कलर की कोई कैद नहीं है। या तो आप इसको वूल से भी बना सकते हैं, वूल भी इसमें चलेगा, सही लगेगा। हाँ, मकरामा डोरी से आप नहीं बना सकते क्योंकि मकरामा डोरी बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले हमने ये मैजिक रिंग बनाना है। ठीक है, सिंपल मैजिक रिंग, और इसके अंदर हमने 12 डीसी लेने हैं। ठीक है, 12 डबल क्रोशे। सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर 2 चेन लिए। मैं हमेशा 2 चेन लेती हूँ, अगर आप 3 चेन लेते हैं तो आप 3 चेन भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 2 चेन लेती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा लूज़ नहीं पसंद। और अगर हम 3 चेन बनाते हैं तो उससे जो है हमें डीसी भी जो है वो उसी साइज़ का बनाना पड़ता है, तो इस वजह से वो थोड़ा लूज़ लगता है। तो आप यहाँ पर 2 चेन ले सकते हैं। इसके बाद इस रिंग के अंदर आपने 12 डीसी बनाने हैं। ठीक है, इस तरह से आपने 12 डीसी बनाने हैं। ये मेरे रिंग में 12 डीसी हो गए हैं। ठीक है, अब आपने इस थ्रेड को खींचेंगे तो ये रिंग बिल्कुल छोटा हो जाएगा। ठीक है, जो हमारे पास पहला डीसी है उसके अंदर हमने स्लिप स्टिच बनाना है इस तरह से। ठीक है, ये स्लिप स्टिच बन गया। उसके बाद हमने दोबारा 2 चेन लेनी है और इसी चेन के अंदर हमने 2 डीसी बनाने हैं। क्योंकि इसमें मैं चेन काउंट नहीं कर रही, अगर आप चेन काउंट करना चाहते हैं तो चेन भी आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन ये कि उससे आपका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा जो है गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, अगर आपको डिज़ाइन समझ आ गया और आप चेन भी काउंट कर सकते हैं तो आप इसको बना सकते हैं, लेकिन जो बेसिक वाले हैं जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो वो इस तरह से ना करें, जिस तरह से मैं बता रही हूँ उसी तरह से आप बनाएं। ठीक है, अब हम हर एक चेन के अंदर 2-2 डीसी बनाते जाएंगे। इस तरह से हमारे पास यहाँ 24 डीसी हो जाएंगे। ठीक है, हर एक चेन में 2 डीसी। यहाँ पर ये मेरे पास 24 डीसी हो गए हैं, और उसी तरह से जिस तरह से हमने नीचे किया था, सबसे पहले डीसी के अंदर हमने स्लिप स्टिच करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ मैं स्लिप स्टिच नहीं कर रही क्योंकि मैंने यहाँ पर धागा चेंज करना है, यानी कि कलर मैंने इसका चेंज करना है। कलर आपने किस तरह से चेंज करना है, चाहे तो आप इसको इस तरह से गिरा लगा लें। ठीक है, जिस तरह से आपको आसानी हो इस तरह से भी गिरा लगा के आप इसमें हुक में डाल सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट इसको इस तरह से आपने, ठीक है, कोई गिरा नहीं लगाई मैंने। ये हमारा कलर चेंज हो गया। ठीक है, ये ब्लैक वाले को आप थोड़ा सा खींच लें तो ये टाइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर एससी बनाना है। ठीक है,
यहाँ पर हमने इस तरह से हुक में लिया, उससे आगे वाली चेन के अंदर हमने एक एसी, ठीक है, से आगे वाली चेन में हमने एक एसी बनाया, इस तरह से बना लिया। उसके बाद हमने बैक पोस्ट बनानी है, सॉरी नहीं, फ्रंट पोस्ट, क्योंकि बैक पीछे से बनेगा, अभी हमने यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनानी है। ठीक है, यहाँ पर आपने देखो पहला डीसी छोड़ के दूसरे वाले डीसी में आपने बैक पोस्ट इस तरह से लेना है। ठीक है, पूरा हम डीसी उठाएंगे हुक में। ठीक है, यहाँ से ये देखें पीछे से पूरा हुक आ गया। ठीक है, अब इसको हमने इस तरह से पूरा, ये हमारा पूरा डीसी हुक के अंदर आ गया है। ठीक है, यहाँ पर हमने डीसी बनाया, डीसी बनाने के बाद यहाँ पर आगे वाली चेन के अंदर हमने एससी, एक एससी बनाया। ठीक है, उससे नेक्स्ट वाले में भी हमने एक एससी बनाया, यानी कि एक डीसी और दो एससी। नीचे से हमने एक ही डीसी छोड़ना है बैक पोस्ट के लिए, ये इस तरह से। अब पूरा राउंड हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है। दो एससी और एक फ्रंट पोस्ट। ठीक है, नीचे से एक डीसी छोड़कर दो एससी, एक फ्रंट पोस्ट। इस तरह से आपने पूरा इसको कंप्लीट करना है। ये राउंड मैंने कंप्लीट किया है और यहाँ पर जो मेरे पास फ्रंट पोस्ट है वो 12 बनेंगे। ठीक है, आप काउंट करके देख लें, आपने इसमें 12 ही बनाने हैं, क्योंकि हमने नीचे 24 बनाए थे, उसमें एक छोड़ के एक फ्रंट पोस्ट किया था, तो हमारे पास यहाँ पर 12 फ्रंट पोस्ट आएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर दोबारा से मैंने कलर चेंज करना है, सेम वही तरीका। ठीक है, सबसे पहले स्टिच में आपने इस तरह से हुक डालना है, उसके बाद आपने धागा चेंज करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 2 चेन लेनी है, क्योंकि यहाँ पर हमने डीसी बनाना है। ठीक है, सेम उसी तरह से आपने धागा खींच लिया है और इसी के अंदर आपने एक डीसी बनाया। ठीक है, सेम एक डीसी। अब यहाँ देख लें, इन दोनों के बीच में हमने 2 एससी बनाए थे, तो उसके एक एससी के अंदर हमने 2 डीसी बनाने हैं, यानी कि हमारा राउंड बड़ा हो रहा है तो हमको यहाँ पर बढ़ाना है। ठीक है, मैं यहाँ पर फ्रंट पोस्ट के साथ वाले में, साथ वाला एससी जो है उसके अंदर मैंने 2 डीसी बना लिए, इस तरह से देख लें। ठीक है, अब आपने इसी तरह से बनाते जाना है, सब में एक एक। और फ्रंट पोस्ट के साथ वाला एससी, यानी कि ये फ्रंट पोस्ट हमारी, और इसके साथ वाला एससी, इसके अंदर हमने 2 डीसी बनाने हैं एक ही चेन में, और बाकी सब में एक डीसी, नेक्स्ट में भी एक, और इस वाले में हमने 2 डीसी बनाने हैं। पूरा राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। एक एससी, नेक्स्ट में भी एक एससी, और उसके आगे वाले में 2 डीसी, सॉरी एससी बोल रही हूँ, डीसी। ठीक है, ये देखें इस तरह से आपका राउंड कम बढ़ेगा और इसमें झोल नहीं आएगा। ठीक है, सेम यही तरीका आपने बनाना है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा करेंगे तो ये राउंड आपका शीट के हिसाब से नहीं बनेगा।
ये ऑरेंज वाली लाइन मेरी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कलर चेंज करूँगी। यहाँ मैंने लगाना है डार्क ब्राउन। ठीक है, सेम वही कलर चेंज करने का तरीका। ठीक है, इस तरह से कलर चेंज किया हमने। से नेक्स्ट वाले में हमने एक एससी बनाया। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे हमारे पास फ्रंट पोस्ट है और उसी के अंदर हमने इसी तरह से फ्रंट पोस्ट बनानी है। ठीक है, पूरा आपने जो थ्रेड हैं इसको पूरा इसी तरह से खींच के बिल्कुल ऑरेंज वाली लाइन के बराबर करना है। ये ना हो कि यहाँ आपने नीचे बनाया, अगर आपने यहाँ नीचे बनाया तो ये आपका जो है वो सिकुड़ जाएगा। आपने बिल्कुल खींच के इसको इस तरह से बनाना है। ठीक है, ये अब इसके पीछे जो चेन है उसके अंदर आपने ऐसी बनाना है। इसी तरह से इस फ्रंट पोस्ट के इस वाली फ्रंट पोस्ट और ये वाली फ्रंट पोस्ट, यानी कि दो फ्रंट पोस्ट के बराबर में आपके 4 ऐसी आएंगे। ठीक है, एक बना लिया, 2, 3 और ये 4। ठीक है, 4 ऐसी बनाने के बाद दोबारा फ्रंट पोस्ट बनानी है। फिर दोबारा आपने इसी तरह से 4 एससी बनाने के बाद एक फ्रंट पोस्ट आपने बनानी है। ठीक है, पूरा राउंड आपने इसी तरह से कंप्लीट करना है। 4 एससी, एक फ्रंट पोस्ट, और पीछे से आपने कोई भी चेन नहीं छोड़नी। अगर आप चेन पीछे से छोड़ देंगे तो आपका राउंड बढ़ेगा नहीं बल्कि सिकुड़ जाएगा। ठीक है, ये बढ़ाने का तरीका है कि हम पीछे भी इसके बना रहे हैं। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। 4 एससी, एक फ्रंट पोस्ट, 4 एससी, एक फ्रंट पोस्ट। ठीक है, ये अब यहाँ भी मैंने धागा कलर चेंज करना है और इसके बाद मैंने धागा जो है वो ब्लैक लेना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर धागे कट नहीं किए क्योंकि मुझे अभी और लाइनें बनानी है इसकी, तो इसलिए मैंने धागा कट नहीं किया। ठीक है, सेम वही तरीका धागा चेंज करने का। अब यहाँ पर मैंने 2 चेन लेनी है और जैसे हमने ऑरेंज में हमने डीसी बनाए थे इसी तरह से हमने यहाँ भी डीसी बनाने हैं। कि एक सब में एक एक डीसी। ठीक है, और फ्रंट पोस्ट के साथ जो हमारे पास एससी है इसके अंदर हमने 2 डीसी बनाने हैं। ठीक है, इस तरह से आपने ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। मैं यहाँ काउंटिंग इसलिए नहीं बता रही कि काउंटिंग करने में बड़ा मसला हो जाता है, इसलिए मैंने आपको ये सिंपल तरीका बताया कि फ्रंट पोस्ट के साथ में जो एक एससी है उसके अंदर आपने 2 डीसी बनाने हैं। ठीक है, पूरा राउंड ब्लैक का हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है। ये ब्लैक लाइन भी मेरी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद दोबारा से मैंने धागा चेंज करना है और यहाँ पर ये मैंने येलो धागा यूज़ करना है। ठीक है, सेम वही कलर चेंज किया। नेक्स्ट वाले में हमने एक एससी बनाया। ठीक है, बाकी अच्छा यहाँ पर आप हाँ, पहले आपने यहाँ पर एक एससी बनाया, उसके बाद सेम हमारे पास एससी जो है फ्रंट पोस्ट पे आ रहा है तो हमने इसी के ऊपर यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाना है। ठीक है, इस तरह से बाकी आपने सब में
एक एक एससी बनाना है। ठीक है, और फ्रंट पोस्ट पे आपने फ्रंट पोस्ट बनानी है। ठीक है, ये वाला राउंड भी आपने इसी तरह से कंप्लीट करना है। सब में एक एक एससी और फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट बनानी है। ये इस तरह से आपने कंप्लीट करना है। ये लाइन भी कंप्लीट हो गई है मेरी तकरीबन। ठीक है, इसके बाद मैंने ऑरेंज धागा यूज़ करना है। सेम वही तरीका के 2 चेन, एक डीसी, नेक्स्ट में भी एक डीसी, और सेम वही तरीका कि आपने बैक पोस्ट के साथ वाले में आपने 2 डीसी बनाने और बाकी सब में एक एक। पूरा राउंड आपने इसी तरह से कंप्लीट करना है। सब में एक एक डीसी और फ्रंट पोस्ट के साथ वाले एससी के अंदर हमने 2 डीसी बनाने हैं एक ही चेन में। ठीक है, ये इस तरह से इसी तरह से आपने पूरा राउंड कंप्लीट करना है। ऑरेंज लाइन भी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद मैंने दोबारा कलर चेंज करना है और ये मैंने ब्राउन कलर यूज़ करना है। ठीक है, और मैंने येलो धागा भी कट कर दिया है क्योंकि मुझे आगे उसकी ज़रूरत नहीं है, और अब मैं ऑरेंज धागा भी कट कर रही हूँ। ठीक है, ब्राउन वाली हमारी सेम जो हमने नीचे लाइन बनाई थी, सेम हमने उसी तरह से ब्राउन की ये वाली लाइन दोबारा से रिपीट करनी है। ये फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट और बाकी सब में एक एक एससी। ठीक है, यहाँ पर हमने कहीं भी बढ़ाना नहीं है, सब में एक एक ही एससी बनाना है और फ्रंट पोस्ट पे हमने फ्रंट पोस्ट बनानी है, और कोई हमने चेन हमने छोड़नी भी नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपने ये वाला राउंड भी कंप्लीट करना है। यहाँ पर ये ब्राउन की लाइन भी मेरे पास कंप्लीट हो गई है और ये इस तरह से आपका डिज़ाइन बनेगा। ठीक है, ब्राउन थ्रेड भी अब मुझे नहीं चाहिए तो वो भी मैं कट कर रही हूँ। बाकी रह गया मेरे पास सिर्फ ब्लैक। ठीक है, और ये हमारी शीट के साइज़ से थोड़ा सा छोटा है, जो कि हम ब्लैक वाली लाइन बना के इसको कंप्लीट करेंगे। कि ब्लैक वाली लाइन में हमने कोई भी एससी या कोई भी डीसी या फ्रंट पोस्ट नहीं बनानी इसके अंदर। सिंपल हमने सिंगल क्रोशे इसके अंदर बनाना है, यानी कि एससी हमने इसके अंदर हर एक चेन में एससी बनाना है। कि सब में एक एक एससी बनाया और फ्रंट पोस्ट के साथ वाले
एससी के अंदर हमने यहाँ पर 2 एससी बनाने हैं, क्योंकि हमारा ये राउंड हमने इसको बढ़ाना है, तो हमने यहाँ पर एससी भी अपने बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, सेम इसी तरह से आपने सब में एक एक, और ये फ्रंट पोस्ट के साथ वाला जो एससी है इसके अंदर 2 आपने एससी बनाने हैं। पूरा राउंड आपने इसी तरह से कंप्लीट करना है। ये राउंड भी मेरा कंप्लीट हो गया है, और अब एक और राउंड मैंने इसका बनाना है। ठीक है, एससी ही बनाना है, और इसके अंदर हमने अब कहीं पे बढ़ाना नहीं है, सिर्फ सब में एक एक एससी हमने बनाना है, यानी कि सिंगल क्रोशिया हमने एक एक बनाना है सब में। ये भी कंप्लीट हो गया है, और अब बारी है शीट लगाने की। ठीक है, मैंने यहाँ पर सारे धागे इस तरह से जला के और चिपका दिए हैं। तो आपने इस तरह से शीट रखी, इसको प्रेस किया। ठीक है, और आपके पास एक क्लिप है तो आप ये क्लिप लगा दें। ठीक है, अब इसको हम शीट के साथ अटैच करेंगे। ठीक है, हर एक होल में हमने एक एससी बनाना है। शीट के एक होल में हमने कभी भी 2 एससी नहीं बनाने। ठीक है, हर एक होल में हमने एक ही एससी बनाना है, और कोई भी होल हमने छोड़ना भी नहीं है। ये इस तरह से पीछे से आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये अब इसी तरह से आपने पूरा इसका राउंड कंप्लीट करना है और इसको इसके साथ अटैच करना है। ये कंप्लीट हो गया है, और ये मैंने धागा कट किया, यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच किया था और इसको टाइट खींचा, और आपने इसको नीचे से निकाल के खींच लिया। ठीक है, अब इसको भी आपने अंदर करना है। ठीक है, इस तरह से, और आपने इस तरह के ये 2 पीस बनाने हैं। ठीक है, हमारे ये दोनों पीस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसकी ये जिप वाली साइड बनाएंगे। ठीक है, ये पूरा। ठीक है, हमने इस तरह से ये बना के रखा है। ठीक है, अब आपने इसके होल काउंट किए, यहाँ पर मेरे जो हैं ये होल 13 हैं। ठीक है, 13 होल हैं, और मैं इसी तरह से 13 चेन बनाऊंगी ब्लैक थ्रेड से। ठीक है, आप कोई भी कलर से बना सकते हैं। यहाँ पर मैं ब्लैक यूज़ कर रही हूँ, तो मैं ब्लैक से बनाऊंगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने 13 चेन बनाई, और ये मेरी 13 चेन जो है बिल्कुल इसके साइज़ की बनी है। ठीक है, अगर आपकी चेन बड़ी आ रही है, या आप लूज़ बनाते हैं या टाइट बनाते हैं,
तो आप अपनी मर्ज़ी से इसकी चेन बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरी 13 चेन जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, तो मैं 13 ही चेन बना रही हूँ। ठीक है, 13 चेन बनाने के बाद आपने सब चेन में एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है, यानी कि एक एक एसी आपने इसके अंदर बनाना है। ये पूरा एसी से बनेगा, इसमें कोई डीसी या दूसरा स्टिच जो है वो नहीं बनेगा। सिंपल जो है वो मैंने एसी यानी कि सिंगल क्रोशे से इसको बनाना है। ठीक है, ये 13 चेन पे मैंने बना लिया ये। अब एक चेन ली और पलट के सेम एसी के ऊपर हमने एसी बनाना है। कि इस तरह से आपने कंप्लीट करना है। मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये ज़िप वाला साइज़ है। ठीक है, ज़िप वाला है, तो पहले हमने पूरा यहाँ हाफ मैंने यहाँ बनाया। ठीक है, हाफ मैंने इतना सिंपल बनाया। उसके बाद मैंने ये ज़िप का हमने होल छोड़ना है, ज़िप का जो कट है वो छोड़ना है। ठीक है, वो आपको बनाना है। पहले मैं आपको ये पूरा हाफ बना के दिखाती हूँ यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद बताऊँगी कि ज़िप का आपने किस तरह से बनाना है। ये इस तरह से मैंने हाफ इसका बनाया है। ठीक है, ये यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने 5 एसी बनाने हैं। ठीक है, चेन को मिला के, यानी कि एक चेन 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 एसी बनाए। अब यहाँ भी अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 बनेंगे, तो हमारे पास जो सेंटर में बचेंगे वो सिर्फ 2 एसी बचेंगे। ठीक है, ये ठीक है, इस तरह से आपने करना है। अब यहाँ जो हमने 5 बनाए हैं, इसके ऊपर 5 के ऊपर 5 हम ऐसी बनाते जाएंगे पलट पलट के। ठीक है, एक चेन और 4 ऐसी, यानी कि टोटल हमारे पास यहाँ पर 5। और ये हमारे पास जो सेंटर में 2 बचेंगे, यहाँ हमारी जो है ज़िप आएगी। इसी तरह से आपने इस पट्टी को यहाँ पर रख के देखना है और पूरी यहाँ तक आपने इसको बनाना है। ठीक है, यहाँ से पूरी यहाँ तक, इस एंड तक आपने इसको बनाना है। ये कंप्लीट हो गई है यहाँ पर मेरी, और अब मैंने दोबारा इसका साइज़ लिया है। ठीक है, ये और ये यहाँ तक कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ मैंने धागा कट नहीं किया, यहाँ मैंने 8 चेन बनानी है। कि ये 8 चेन बनाने के बाद पहली जो चेन है उसको छोड़ के नेक्स्ट वाली में हमने 5 ऐसी बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पर ये 5 ऐसी, और यहाँ सेंटर में मेरे पास 2 इसकी चेन बाकी हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी हमने 2 चेन ही छोड़नी थी, तो यहाँ भी हमने 2 चेन छोड़ी हैं। अब एक चेन ली, पलट गए और एसी के ऊपर एसी के, इस तरह से आपने ये पट्टी भी इसी तरह से कंप्लीट करनी है। ठीक है, एक चेन और 4 आपके पास एसी आएंगे।
ये इस तरह से आपके पास बनेगा। ये हमारे पास जो सेंटर वाला है वो ज़िप आ जाएगी इसके बीच में। ठीक है, यहाँ इस तरह से आपने पूरी पट्टी बना के और यहाँ पर इसको अटैच करना है। ये मेरी दूसरी पट्टी भी कंप्लीट हो गई है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ धागा कट करके मैंने नीडल से इसको यहाँ पर जोड़ना है। ठीक है, इसको नीडल से ही जोड़ना। अगर आपने यहाँ पर एसी से इसको जोड़ा तो यहाँ पर थोड़ा ये उभर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने इस तरह से इसको नीडल के साथ ही जोड़ना है। अब हमने दोबारा हाफ पट्टी दोबारा बनानी है। ये देखें यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, ये हाफ बनी है और यहाँ से ये हाफ। ठीक है, ये अब ये हाफ पट्टी आपने यहाँ से स्टार्ट करनी है और यहाँ तक इसको एंड करना है। और यहाँ से भी ये निडल से ही जुड़ेगा, एसी से हम नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, सेम वही तरीका आपने और यहाँ पर हमारे पास 2 चेन थी, इसके अंदर हम एक एसी बनाएंगे और नेक्स्ट वाली में भी एक एसी। इसी तरह से हमारे यहाँ पर टोटल जितने हमारे यहाँ पर 12 एसी और एक चेन थी। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारे इसी तरह से बनेंगे 12 चेन और एक एसी, वो 12 एसी और एक चेन। इसी तरह से आपने इसको पूरा कंप्लीट करना है। ये कंप्लीट हो गई है कि इस तरह से मैंने इसको निडल से ज्वाइन किया है और धागा जला के मैंने अंदर कर दिया है। ठीक है, अब हम इसको इसके साथ अटैच करेंगे।
आपने इस तरह से इसको क्लिप लगाने हैं ताकि आपका ये ज़िप वाला जो कट हमने काटा है ये बराबर आए। इस तरह से आपने इसको सेट किया और अब हम इसको जैसे हमने अस्सी की मदद से हमने इसको ज्वाइन किया था इसी तरह हमने इसको भी ज्वाइन करना है। कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपने इस तरह से हुक, ठीक है, और हर एक होल में आपने एक ऐसी बनाना है। ठीक है, इसी तरह से आपने पूरा राउंड इसको यहाँ तक कंप्लीट करना है। ये इसके साथ कंप्लीट हो गया है और यहाँ स्लिप स्टिच करके मैंने धागा जो है वो बड़ा छोड़ा है। ठीक है, क्योंकि हमने इसको ये जो राउंड हमने बनाया था इसके साथ अटैच करना है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर ही धागा छोड़ दिया है। ठीक है, दूसरा वाला हिस्सा भी आपने इसी तरह से इसको कंप्लीट करना है। ये कंप्लीट हो गया है पूरा। ठीक है, और दोनों साइड पे मैंने यहाँ पर जो है वो धागे छोड़ा है। ठीक है, दोनों साइड पे। अब इनर लगाने से पहले मैं इसमें डी रिंग लगाऊंगी ताकि हमारा जो बेल्ट है वो लग जाए। ठीक है, ये देखें यहाँ पर डी रिंग लगाया हुआ है, मैं इसमें यहाँ पर ये वाला डी रिंग लगा रही हूँ। ठीक है, ये निडल से लगाऊंगी और जो हमारा ये वाला कट है इसको इस तरह से रखना है बिल्कुल सेंटर में, कि ये सेंटर में रखा और यहाँ पर निडल से मैं इसको टांग दूंगी। ये आपने इनर से पहले लगाना है, अगर इनर इसमें आपने लगा ली तो फिर आप ये डी रिंग नहीं लगा पाएंगे। लगाना है ये दूसरा वाला भी आपने इसी तरह से लगाना है। वाले धागे से इसको टांके लगाने। ठीक है, ये जो जिप की आपको सिलाई नजर आ रही है, ठीक है, यहाँ इसी के ऊपर जो है आपने टांके लगाने हैं इसको इस तरह से
रख कर। ठीक है, पहले यहाँ से आप ज़िप को पक्का कर लें यहाँ से, ताकि ये हिले ना। और ज़्यादा इसमें बड़े टांके नहीं लगाने आपको। अगर आपने बड़े टांके लगाए तो वो ज़िप में फंस सकते हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा कि आपने बिल्कुल छोटे छोटे जो हैं इसमें टांके लगाने हैं। कि इसी तरह से आपने पूरी ज़िप को सिलाई लगानी है। ये ज़िप मैंने लगा ली है। ठीक है, अब हम ये लगाएंगे इसके साइड वाले। कि आपने इस तरह से रखना है। और आपने इस तरह से पिन लगानी है ताकि आपका ये हिले ना। ठीक है, जो हमने थ्रेड छोड़ा था हमने उसी से इसको सिलाई करनी है। दोनों साइड से इस तरह से मैंने पिन लगा ली है। और जो मैंने धागा छोड़ा था अब मैंने उसी से इसको सिलाई करनी है। ठीक है, हाँ, क्योंकि हमारे जो चेन है ये वाली हमारी चेन, ये और इसकी चेन दोनों बराबर हैं, तो कोई मसला नहीं होगा इसके अंदर। आपने हर एक चेन में इस तरह से सुई डालनी है और दूसरी साइड से इस तरह से निकालनी है। हर एक चेन में, कोई भी चेन छोड़नी नहीं है आपने। हर एक चेन में आपने इसी तरह से सिलाई करना है इसको। तो ये बैग कंप्लीट कर लिया है। और आपने इसका जो धागा है वो इस तरह से अंदर करना है।
ये हो गया है बैग कंप्लीट आपका। ओके, इसकी लाइनिंग आप इसको सही कर लें।